श्री वामन पुराण 49वां अध्याय। चार मुखों की उत्पत्ति कथा, ब्रह्मकृत शिव जी की स्तुति और स्थानु तीर्थ का महात्म्य। मार्कंडेय ने कहा, निष्पाप चार मुखों और ब्रह्मेश्वर की उत्पत्ति को विस्तार पूर्वक सुनने की मेरी इच्छा हो रही है, अतः आप उसे सुनाने की कृपा करें। सनत कुमार जी बोले, अनग सृष्टि की कामना करने वाले एवं कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा का जो वृत्तांत है उसे मैं तुमसे पूर्णता कहता हूँ, सुनो। लोक पितामह भगवान ब्रह्मा ने उत्पन्न होते ही पहले अचर और चर रूप संपूर्ण भूतों की रचना की। पुनः उनके सृष्टि की चिंता करने पर एक नीले कमल दल के समान श्याम पतले मध्यम भाग वाली सुलोचना मनोमोहिनी कन्या उत्पन्न हुई। उस मनोहर कन्या को देखकर ब्रह्मा ने उसे संतान उत्पत्ति हेतु बुलाया। बस उस महान पाप से ब्रह्मा का मस्तक गिर गया। वे ब्रह्मा जी उस गिरे मस्तक को लेकर सभी पापों का विनाश करने वाले तीनों लोकों में विख्यात सानिहत्यसर नाम के तीर्थ में गए। ऋषि और सिद्धों से सेवित उस पवित्र स्थानु तीर्थ में सरस्वती के उत्तरी तट पर चतुर्मुख चार मुख वाले शिवलिंग को स्थापित कर प्रतिदिन मनोरम धूप गंध सुंदर उपहारों एवं रुद्र सूक्तों से उसकी उपासना करने लगे। उनके इस प्रकार भक्ति पूर्वक शिव पूजा में तन्मय हो जाने पर भगवान नील लोहित शंकर जी स्वयं वहां आ गए। लोक पितामह ब्रह्मा ने उन आए हुए शिव जी को देखकर सिर झुकाकर प्रणाम किया और पुनः वे ब्रह्मा जी उन शिव जी की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा ने कहा, भूत भव्य तथा भव के आश्रय स्वरूप महादेव जी, आपको नमस्कार है। नित्य स्तुति किए जाने वाले और तीनों लोकों के रक्षक, आपको नमस्कार है। सभी पापों को नष्ट करने वाले एवं पवित्र देह वाले, आपको नमस्कार है। चर और अचर के गुरु, आप रहस्यों के भी रहस्य को गुप्त से गुप्त तत्व को प्रकाशित करने वाले हैं। वेदों की दवाओं से दूर न होने वाले, सभी रोगों का विनाश करने वाले, क्रूरी मिक चमधारी शोक से रहित शिव, आपको नमस्कार है। जल की उत्ताल तरंगों से महाबुद्धि के विघटन करने में स्वयं भी संक्षुब्ध देव, आपके नाम का जप करने वाले प्राणी संसार में नहीं पड़ते। नित्य के भी नित्य, आपको नमस्कार है। तीनों लोकों के पालक, कल्याणकारी, निशात्मिका, बुद्धि से भी अगम्य, अप्रेम्य, शारीरिक मानसिक रोगों के नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। सबसे परे अप्रेम्य, माप में न आने वाले, सभी प्राणियों के प्रिय देव एवं सभी पापों के क्षय करने वाले योगेश्वर, आपको नमस्कार है। आप स्थानु स्वरूप सिद्ध एवं सिद्धों एवं वंदियों के द्वारा स्तुतित, आपको नमस्कार है। संसार के प्राणियों के लिए दुर्ग बने हुए आप विश्व रूप के लिए नमस्कार है। सपराज के द्वारा बखानी गई महिमा वाले, सपराज के बाजूबंद एवं माला धारण करने वाले भास्कर स्वरूप, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति के जाने पर शंकर ने ब्रह्मा से कहा, ब्राह्मण, जो कार्य अवश्य भावी है उसके विषय में आपको कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। पहले वारा कल्प में मैंने आपको जो मस्तक अर्पित किया था वही चार मुख हो गया, अब वह कभी भी नष्ट नहीं होगा। इस सानिध्य तीर्थ में भक्ति पूर्वक मेरे लिंगों की प्रतिष्ठा करके आप सभी पापों से छूट जाएंगे। प्राचीन काल में सृष्टि रचने की इच्छा से आपने मुझे अनुप्रेरित किया था, अतः मैं ऐसा ही होगा यह कहकर भूतों के देश में रहने वाले की भांति दीर्घ काल तक तप करके सनहित में विलीन होकर स्थित रहा। उसके बाद आपने बहुत दिनों तक मेरी प्रतीक्षा की। फिर आपने अपने मन में सभी प्राणियों की सृष्टि करने वाले का ध्यान किया। तब उन्होंने मुझे वहां जल में विलीन देखकर आपसे कहा कि यदि मुझसे अन्य कोई बड़ा पहले हुआ न माना जाए तो मैं प्रजा की सृष्टि करूंगा। आपने कहा, आपके सिवा कोई दूसरा अग्रज पुरुष नहीं है। मैं ये स्थानु जल में विलीन तथा विवश पड़े हैं, आप मेरा कल्याण करें। फिर उन्होंने दक्ष आदि प्रजापतियों तथा समस्त भूतों की सृष्टि की। इस तरह जिन्होंने इस संसार प्रकार के प्राणी समुदाय को उत्पन्न किया, सृष्टि होते ही वे सभी प्रजाओं शोधित हो गई और प्रजापतियों को खाने की इच्छा से
उन्हीं पर लपक पड़ी। जब उन्होंने उन्हीं का भक्षण करने की चेष्टा की, तब त्राण पाने की इच्छा से वे पितामह के पास दौड़कर गए और उनसे बोले, प्रजाओं की जीविका का विधान कीजिए। फिर आपने उन्हें अन्न जीवन साधन प्रदान किया। अचल प्राणियों की महाऔषधियां और निर्बल चल प्राणी शक्तिशाली प्राणियों के अन्न प्राणन शक्ति बने। इस प्रकार जीवन निर्वाह के लिए प्राणन शक्ति का विधान हुआ। फिर सभी प्रजाएं अपने स्थान को लौट गईं। फिर तो वे सब परस्पर प्रेम पूर्वक रहकर बढ़ने लगे। प्राणी समुदाय के बढ़ने एवं लोक के गुरु आपके हर्षित होने पर मैंने उस जल से निकलकर प्रजा को देखा। उसके बाद अपने तेज से उत्पन्न हुई उन प्रजाओं को देखकर भारी क्रोध से भरकर मैंने लिंग को उखाड़कर फेंक दिया। तालाब के बीच में फेंका गया वह लिंग उपस्थित हो गया। तभी से वह लिंग संसार में स्थानु नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस लिंग का एक बार भी दर्शन करने से मनुष्य सभी पापों से छूटकर मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है, जहाँ से वह फिर नहीं लौटता। कृष्णा अष्टमी के दिन मन को शांत समाहित कर स्थित में निवास करने वाला व्यक्ति आगम्य गमन से होने वाले सभी पापों से छूट जाता है। ऐसे कहकर भगवान महादेव वहीं अनिरुद्ध हो गए। पाप के शोधन हो जाने के कारण ब्रह्मा ने भी चतुर्थ महादेव का पूजन कर तालाब के बीच में देवादिदेव शिव के लिंगों की सृष्टि की। पहले तो उन्होंने हरि की बगल में ब्रह्मसर को स्थापित किया और दूसरा अपने आश्रम ब्रह्म सदन का निर्माण किया। उसी की पूर्व दिशा में ब्रह्मा ने तृतीय लिंग को एवं सरस्वती नदी के तट पर चतुर्लिंग को प्रतिष्ठित किया। जो प्राणी उपवासवत पूर्वक इन पवित्र और पापनाशक ब्रह्म तीर्थों का दर्शन करते हैं, वे परम गति को प्राप्त करते हैं। सतयुग में हरि की बगल में, त्रेता में ब्रह्मा के आश्रम में, द्वापर में उसके पूर्व तथा कली में सरस्वती के तट पर स्थित लिंगों का भक्ति पूर्वक पूजन एवं दर्शन करने से मनुष्य सभी पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त करते हैं। सृष्टि करने के समय सरस्वती के उत्तरी तट पर भगवान ब्रह्मा से अर्चित भगवान महेश्वर चतुर्मुख नाम से विख्यात हुए। मनुष्य उनको श्रद्धा के साथ प्रणाम कर चंचला से उत्पन्न वन संकर तथा व्यभान संकर से उत्पन्न सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसी प्रकार द्वापर युग के आने पर अपने आश्रम में शंकर का पूजन कर ब्रह्मा वन संकर से उत्पन्न होने वाले रजोगुण के भावों से मुक्त हुए। मनुष्य कृष्ण चतुर्दशी तिथि में महाशंकर जी का पूजन कर अभक्ष अन्न के भक्षण करने से होने वाले समस्त पापों से विमुक्त हो जाता है। कलिकाल आने पर वशिष्ठ आश्रम में स्थित होकर ब्रह्मा ने चतुर्मुख शंकर की स्थापना की तथा उत्तम सिद्धि प्राप्त की। जो लोग वहाँ निराहार श्रद्धा युक्त और जितेंद्रिय होकर महादेव की पूजा करेंगे, वे परम पद को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार मैंने आपसे स्थानोतीत का महात्म बताया, जिससे सुनकर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 49वां अध्याय समाप्त हुआ।